अब आई नो कि ये जो चैनल है इस पे हम फिटनेस और लाइफस्टाइल के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग जो ये वीडियोस देखते हैं वो मुझे अपने बड़े भाई की तरह कंसिडर करते हैं और एक बड़े भाई की तरह आई फील कि मेरे पास और बहुत सारी चीज़ों की ऐसी नॉलेज है जो मैं आपके साथ अगर शेयर करूँ तो आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। कोरोना के बाद हमें अपनी हेल्थ की इंपॉर्टेंस का पता लगा है और हमें यह भी पता लगा है कि मेडिकल इश्यूज जो होते हैं या हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होते हैं कभी बताकर नहीं आती, और अगर गलत टाइम पे कोई भी मेडिकल इशू खड़ा हो जाए हमारे साथ या हमारी फैमिली के साथ तो वो हमारे फाइनेंशियल गोल्स को हैम्पर कर सकता है और हमारी सेविंग्स जो है उनको खत्म कर सकता है। इसलिए इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में। Now, this video is supported by Navi Health Insurance, which has been co-founded by Sachin Bansal, जो Flipkart के भी ex co-founder रह चुके हैं। Now I know कि this video is a sponsored video, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि just because ये sponsored है तो मैं आपको गलत information दूंगा। मेरा जो मेन मकसद है इस वीडियो से वो ये है कि आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं। डज नॉट मैटर आप 20s में, 30s में, 40s में है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस देखे हैं जहां पे मुझे हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत फायदा हुआ है और मेरे लंबे लंबे मेडिकल बिल्स जो है वो हमेशा कंपनी जो है जिन्होंने आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की होती है उन्होंने उठाए हैं और मेरी बहुत सेविंग्स जो है वो बच गई है। इसलिए मेक श्योर कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए एंड मेक श्योर कि आप वीडियो को देखने के बाद खुद एक अच्छा डिसीजन लें। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस होती क्या है। नाउ हेल्थ इंश्योरेंस इज जस्ट लाइक एनी अदर इंश्योरेंस यू गेट। जिस तरह हम कार खरीदते हैं तो कार की हम इंश्योरेंस लेते हैं ताकि अगर कार का कोई एक्सीडेंट हो जाए या चोरी हो जाए, कोई भी डिफेक्ट आ जाए तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको इंश्योर कर सके कि आपका पैसा ना लगे उस गाड़ी को ठीक करवाने में एंड आपके पैसे बच पाएं अगर कुछ भी दिक्कत आती है आपकी गाड़ी में। उसी तरह जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो कभी बताकर नहीं आती। हेल्थ इंश्योरेंस वो प्रोटेक्शन है आपकी हेल्थ के लिए कि अगर आपको लाइफ में कोई भी हेल्थ इशू आता है जिसका लंबा चौड़ा मेडिकल बिल बन जाता है तो वो जो कंपनी है जिन्होंने आपको इंश्योर किया है वो आपकी सारे जो खर्चे हैं उनका खर्चा उठाएंगी एंड आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगी आपकी मेडिकल प्रॉब्लम्स के दौरान। अब बात करते हैं कि किस किस को हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। हम जैसे लोग जिनके पास फालतू पैसा नहीं है, खुदा ना खास्ता आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को मेडिकल इशू आता है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है और हॉस्पिटल आपको लंबा चौड़ा 2 लाख का बिल बना देता है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? आपको या तो अपनी सेविंग्स अकाउंट तोड़ने पड़ेंगे या जो भी आपने फाइनेंशियली अपनी गोल सेट किए हुए हैं उनमें से पैसा निकाल के इधर हॉस्पिटल को देना पड़ेगा। लेकिन उससे क्या होगा कि जो आपने अपने लिए फाइनेंशियल गोल सेट किए हुए हैं उनमें रुकावट आ जाएगी और आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगी। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस से क्या होता है कि जो कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस करके देती है दैट विल इंश्योर कि अगर आपको कभी भी लाइफ में कोई हेल्थ इशू आता है तो उसका जो भी बिल बनेगा दैट कंपनी विल टेक केयर ऑफ इट एंड आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनमें किसी तरह की बाधा नहीं आती है। अब याद रखिए कि नावी हेल्थ इंश्योरेंस में फ्री एंड अनलिमिटेड डॉक्टर कंसल्टेशंस हैं, तो अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू आता है देन यू कैन गेट कंसल्टेशन फ्रॉम एनी ऑफ द डॉक्टर्स दैट आर अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जो सबसे पहली चीज आपको देखने की जरूरत है व्हाइल डिसाइडिंग द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस दैट इज आइडियल कवर, मतलब आप कितनी सम तक इंश्योर्ड होना चाहते हैं। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल एंड अगर आपके कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो लेट्स से आपके कुछ एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, आपको थायराइड के इश्यूज चल रहे हैं, आपको डायबिटीज के इश्यूज चल रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आप जो है अपनी सम ज्यादा अमाउंट में इंश्योर्ड करवाएं। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं चल रही है एंड अगर आप जनरल एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप कम सम को इंश्योर कर सकते हैं। जस्ट फॉर अ जनरल एग्जाम्पल, अगर आप बच्चों के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं तो 3 लाख तक की मिनिमम आपको इंश्योरेंस करवानी चाहिए और अगर आप एक एडल्ट है तो आपको एटलीस्ट 5 लाख तक की इंश्योरेंस करवानी चाहिए। सो दैट वुड मीन कि अगर आपको कोई मेडिकल इशू आता है और आपका बिल जो है वो 5 लाख या 5 लाख से कम तक का बनता है तो वो सारी जो अमाउंट है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी और आपको अपने पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे। ऑल्सो योर नेचर ऑफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक हैजार्डस एनवायरमेंट में काम करते हैं दैट मीन्स आपको शायद मेडिकल इश्यूज आने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, इसलिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की जो सम है उसको ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा अमाउंट में इंश्योर्ड करवाइए। अब याद रखिए कि आप जितनी भी सम इंश्योर्ड करवाते हैं अपने नाम के ऊपर उसके साथ साथ आपको हर महीने कुछ प्रीमियम देने की जरूरत पड़ेगी उस कंपनी को ताकि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो वैलिड रहे। जब भी आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस को चूज कर रहे होते हैं आप अपने बजट के हिसाब से प्रीमियम को सेट कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल नावी हेल्थ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है मंथली दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ओनली ₹241। सो आई फील कि कोई भी इंसान अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए बहुत ईजी है इस पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस को चूज करना और इस प्रीमियम में अपने आप को प्रोटेक्ट करना किसी भी मेडिकल इश्यूज के। अब जो नेक्स्ट चीज आपको याद रखने की जरूरत है कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस को चूज करते हुए वो है आपका रूम रेंट। रूम रेंट का मतलब है लेट्स से आपको कोई मेडिकल इशू आता है और आपको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। लेट्स से आप एक रूम चूज करते हैं जहां पे एसी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है एंड उस जो रूम का रेंट है हर दिन का वो होता है ₹10,000।
अब जो मोस्टली कंपनीज होती है वो क्या करती हैं कि आपके रूम रेंट की एक लिमिट होती है पर डे की। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 लाख तक की सम इंश्योर्ड करवाई है अपनी इंश्योरेंस को लेके, तो 1% ऑफ दैट पर्टिकुलर सम इंश्योर्ड वो आपके रूम रेंट की एक कैप हो जाती है पर डे की। सो अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख है और अगर आपका रूम का रेंट जो हॉस्पिटल का है वो 10,000 है, लेकिन अगर वो 1% कंपनी आपको देती है तो आपको कंपनी की तरफ से सिर्फ 5,000 रुपीज मिलेंगे पर डे के ऊपर। दैट मींस कि जो आपका रूम रेंट असल में था 10,000 रुपए से 50% जो है रीइंबर्स किया जाएगा आपको। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती है। असली बात यह है कि जितनी भी आपकी परसेंटेज रूम रेंट की दी जाती है कंपनी की तरफ से, उतनी ही परसेंटेज आपकी दी जाएगी जो आपके पर्टिकुलर मेडिकल प्रोसीजर्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 50% आपका रूम रेंट पे कर रही है कोई भी कंपनी, सो लेट्स से 10,000 आपका रूम रेंट था और 5,000 कंपनी आपको रीइंबर्स कर रही है, तो 50% ही जो भी आपके सारे मेडिकल बिल्स हो गए, पीपीई किट, जो भी अगर आपके सर्जरी हुई है उसके जो एक्सपेंसेस हैं, आपके मेडिकल बिल्स जो हैं, हॉस्पिटल के आपके टेस्ट हुए हैं हॉस्पिटल में, उसका भी सिर्फ 50% ही कंपनी आपको रीइंबर्स करेगी। इसलिए मेक श्योर कि आप जब भी कोई पॉलिसी खरीद रहे हैं तो ध्यान रखिए कि ऐसी पॉलिसी लें जहां पर आपको 100% रूम रेंट और 100% रीइंबर्समेंट मिल सके अप टू द सम इंश्योर्ड उस कंपनी की तरफ से। एंड नावी हेल्थ इंश्योरेंस जो है दे गिव दिस फीचर कि वो आपके रूम रेंट को कंप्लीटली रीइंबर्स कर देते हैं एंड जो भी आपके मेडिकल बिल्स आएंगे उनकी भी रीइंबर्समेंट 100% होती है अप टू द सम इंश्योर्ड। Now let's talk about the next thing and that is sub limit. अब लेट्स से इमेजिन कि आपने जो अपनी सम इंश्योर्ड करवाई है वो 5 लाख रुपए की है, लेकिन आपकी हार्ट की सर्जरी हुई है और उसका जो बिल है वो 5 लाख रुपए आता है। लेकिन जो आपकी इंश्योरेंस की कंपनी थी उन्होंने एक सब लिमिट लगाई हुई है कि अगर आप एक हार्ट की सर्जरी करवाते हैं तो उसके ऊपर हम सिर्फ 3 लाख तक की रीइंबर्समेंट देंगे। तो आपको 5 लाख में से सिर्फ 3 लाख की रीइंबर्समेंट होगी और 2 लाख आपको खुद से लगाने पड़ेंगे। इसलिए जब भी आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चूज कर रहे होते हैं, ट्राई कीजिए कि उसमें किसी तरह की सब लिमिट ना लगी हो। अगर आपका खर्चा 5 लाख रुपए है और आपकी सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है तो आपको 5 लाख तक की रीइंबर्समेंट ही मिलनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोपे। कोपे मींस कि आपका जो भी बिल आता है उसकी एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो कंपनी देगी और बाकी का जो परसेंटेज है वो आपको अपने थ्रू लगाना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में कोपे को इंक्लूड करती है, तो इसलिए अगर आप कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रही हैं तो ट्राई कीजिए कि कोपे की कोई लिमिट ना लगी हो। जो नावी हेल्थ इंश्योरेंस है दे डू नॉट हैव एनी कोपे रिस्ट्रिक्शंस। 100% ऑफ योर मेडिकल बिल्स एंड हॉस्पिटल बिल्स आर पेड बाय द कंपनी एंड आपको अपनी पॉकेट में से कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है बिफोर यू बाय एनी हेल्थ इंश्योरेंस एंड दैट इज कि वो कैशलेस है कि नहीं। जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको कोई मेडिकल इशू आता है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आप में हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट होती है एंड आपको जो कंपनी कहती है कि आप पहले खुद से बिल दीजिए एंड उसके बाद आप रिक्वेस्ट डालेंगे एंड फिर से रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद वो जो कंपनी है आपको रीइंबर्समेंट देगी, विच इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। सो यू डोंट वांट टू बी इन दैट पोजीशन। ट्राई कीजिए कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस आप ले रहे हैं वो आपको 100% कैशलेस इंश्योरेंस दे। अब नावी के साथ आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको 100% कैशलेस क्लेम्स जो हैं वो अप्रूव हो जाते हैं जस्ट विद इन 20 मिनट्स एंड इट हैज अ नेटवर्क ऑफ ओवर 10,000 प्लस हॉस्पिटल्स ऑल ओवर द इंडिया। एंड अगर आपके पास नावी ऐप है तो इट्स अ 100% पेपरलेस प्रोसेस विच इज डन विद इन जस्ट 2 मिनट्स। अब जो नेक्स्ट चीज आपको देखने की जरूरत है बिफोर यू बाय एनी हेल्थ इंश्योरेंस दैट इज CSR यानी कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये नंबर जितना ज्यादा हाई होगा उतनी ही ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है उस पर्टिकुलर कंपनी की और उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कंपनी आपको हेल्प करेगी आपके बुरे वक्त में। नाउ CSR मीन्स या क्लेम सेटलमेंट रेशियो मीन्स कि कितने केसेस क्लेम किए गए हैं और उनमें से कितने केसेस जो हैं वो सेटल किए गए हैं उस कंपनी के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 केस क्लेम किए जाते हैं तो उनमें से अगर 90 केस सेटल किए जाते हैं तो जो CSR या क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा वो होगा 90%। अब जो नावी हेल्थ इंश्योरेंस है उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 97% विच इज एन एक्सट्रीमली हाई नंबर एंड यू कैन बी कॉन्फिडेंट कि आपके बुरे वक्त में वो आपका साथ जरूर देंगे। नाउ द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू चेक आउट बिफोर बाइंग एनी हेल्थ इंश्योरेंस एंड दैट इज द वेटिंग पीरियड। मतलब अगर आपने अपनी पॉलिसी को आज बाय किया है तो कितने दिनों बाद आपकी जो पॉलिसी है वो वैलिड होना शुरू हो सकती है। मतलब अगर आपने आज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है और 30 दिन का वेटिंग पीरियड है तो उन 30 दिनों के दौरान अगर आपको कोई हेल्थ इशू आता है तो वो कंपनी जो है आपको रीइंबर्समेंट नहीं देगी। इसलिए आपको इंश्योर करना चाहिए कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने वाले हैं तो वो वेटिंग पीरियड है जितना कम से कम हो सके उतना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस के लिए एक लंबा वेटिंग पीरियड रखती हैं या आपको कम सम की रीइंबर्समेंट रखती हैं। लेकिन नावी हेल्थ इंश्योरेंस विल मेक श्योर कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है भी तो भी आपका जो वेटिंग पीरियड है उसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सम इंश्योर करके दी जाएगी कम से कम
प्रीमियम के ऊपर, इसलिए इसके आपको बहुत ज़्यादा फायदे हैं। So this was a small initiative from my side to educate all of you regarding the importance of health insurance and कितना जरूरी है आज की डेट में सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना है। And I would like to thanks Navi Health Insurance जिन्होंने इस वीडियो को सपोर्ट किया है। If you would like to check them out, जो मैं आपका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन जाए। अगर आप कोई ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट दैट डन फॉर यू एंड आई एम गोइंग टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग stronger.